हेलो एवरीवन। अब हमारी टू डू लिस्ट चेंज होने वाली है क्योंकि हमारा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है। तो पहले हम ओनली प्रीलिम्स मतलब लास्ट 6 to 7 डेज से ओनली प्रीलिम्स पढ़ रहे थे। तो वापस से टू डू लिस्ट थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, जिसमें कि क्या होगा, मेंस की फिर से हम मेंस से ओरिएंटेड तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स का ओनली एक मॉक लगाएंगे। प्रीलिम्स का डेली एक मॉक लगाएंगे, जिसमें से ISBI क्लर्क और IBPS क्लर्क अल्टरनेट डेज पे लगाएंगे। उसके बाद वही रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस ले लेंगे, इंग्लिश के अल्टरनेट डेज पर क्लासेस ले लेंगे हम, जो भी हमें थोड़ा बहुत लगेगा। और उसके बाद क्लासेस लेने के बाद मैं मॉक लगाऊंगी अल्टरनेट डेज पर। जैसे आज मॉक लगाया, कल एनालिसिस किया। अगर मॉक एनालिसिस एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 2 दिन में एनालिसिस के ले सकती हूँ। फिर मतलब कि वीक में 2 मॉक हो जाने चाहिए एटलीस्ट मेंस के, ठीक है। और थरोली एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि मेंस कि ज़्यादा मॉक लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि जो मॉक हमने लगाया है ना, उसमें कुछ हम सीखने चाहिए। प्रीलिम्स में तो ऐसा होता है कि चलो 2 मॉक 3 मॉक लगा लेते हैं, फटाफट एनालिसिस हो जाता है। लेकिन मेंस में क्या है, मॉक लगाने में जितना टाइम लगता है ना, 3 घंटे, मतलब जो भी 160 मिनट, उसका जो एनालिसिस करने में ना, उसका आराम से 2 गुना 3 गुना टाइम जाता है। मतलब आप सोच लीजिए कि 2.5 घंटे का अगर मॉक है ना, उसमें आराम से 5 आवर्स जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो हर एक चीज़ को। और एनालिसिस में ये नहीं होता मेंस में कि हमें सब कुछ आना चाहिए, नहीं। जो हमें आ रहा है वो वहाँ आना चाहिए, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमें और उसे स्ट्रेंथ बनाना है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं समझ में, या वहाँ पे क्या होता है, जैसे DI, अब डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो सारे DI करने लायक नहीं होते, हमसे क्रैक भी नहीं होते वहाँ पे। तो मॉक इसलिए लगाते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, तो कहाँ कहाँ हमको हाथ पैर मारने हैं। बस यही थी सीधी बात। रीजनिंग में यहाँ पे तो हमें पजल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि पजल शायद वहाँ मतलब कोई एक आध अगर गलती से सीधी ऐसी आ जाती है, तो उसका ही पता हमें तभी चलता है जब हम यहाँ पे मेंस में मॉक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि हाँ ये डूएबल है, या ईजियर साइड में इसको थोड़ा सा ट्राई किया जा सकता है, इसको 8-10 मिनट दिए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। अदरवाइज पजल मतलब आप कर सकते हो, देखो पॉसिबिलिटी बना के 10-20 पॉसिबिलिटी बना के आप पजल को कर सकते हो, बट वो भी क्या मतलब का कि आपका आधे ज़्यादा टाइम एक पजल बनाने में चला जाए। क्योंकि ना रीजनिंग में पहले हमें मिसलेनियस उठाना होता है वहाँ मेंस में, जिसने दिया होगा वो समझ पा रहा होगा मेरी बातों को। उसी प्रकार इंग्लिश की प्रैक्टिस हमें डेली करनी पड़ेगी। ऐसे करनी पड़ेगी कि इंग्लिश का मॉक लगाया और 2 दिन उसके एनालिसिस किया, लेकिन उसके साथ ना हमें इंग्लिश की क्लास भी लगानी पड़ेगी। जैसे आज हमने रीजनिंग की क्लास लगा ली, कल क्वांट की लगा ली, तो फिर इंग्लिश की क्लास लगा लेंगे एक दिन, जिससे क्या है, सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, तो कुछ चीज़ की हमारी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सीरियस तरीके से क्या कर रही हूँ। ऐसे ही क्लर्क का मैंने प्री का मॉक दिया था, जिसके मार्क्स भी आपके साथ शेयर किए थे, बट मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में इतनी गलत कैसे हो गए। बट कोई ना, सब धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाता है। बस मॉक लगाते रहो और अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस रखो कि हमने टाइम दिया है, मेहनत की, हमें चीज़ें आती हैं। दोस्तों अभी मेरा क्या, स्पेक्स के नंबर थोड़े से चेंज हुए हैं, तो वो बनने गया है अभी, इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है स्क्रीन देखने में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन 4-5 दिन बाद मेरा स्पेक्स आ जाएगा, उसके बाद फिर से हम रूटीन में आ जाएंगे, और जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको बिल्कुल बताऊँगी। बस आप पढ़ते रहिए। और एक और बात, अभी मैं जहाँ रेंट से रहती थी वहाँ से मैं आ गई हूँ मेरे घर में, मतलब मेरे घर पे, मतलब मेरी मम्मी के पास, मतलब PR आ गई हूँ। तो बस मज़े चल रहे हैं, आप भी पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।